हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों मैं एक नई स्टोरी के साथ फिर से आया हूँ। तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं। इस मंदिर में पत्थर का बन जाता है इंसान। राजस्थान में कई ऐसे मंदिर हैं जिनकी खूबसूरती और रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वहाँ के सौंदर्य को तो हम अपनी आंखों से देख लेते हैं, लेकिन इन मंदिरों में छिपे उन रहस्यों को नहीं जान पाते जो हमेशा से ही एक राज बना हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक मंदिर की जो बाड़मेर जिले में किराड़ू में है। कहा जाता है कि यह पर रात में सोने वाला इंसान या तो हमेशा के लिए सो जाता है या फिर वह पत्थर की शक्ल ले लेता है। बाड़मेर में किराड़ू मंदिर की हकीकत इस इतिहास में छिपी है। कोई कहता है कि मुगलों के कई आक्रमण झेलने की वजह से आज यह जगह बदहाल है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो एक साधु के शाप ने इस मंदिर को पत्थर की नगरी में बदल दिया। मान्यता है कि काफ़ी वर्षों पहले यहाँ एक तपस्वी साधु अपने शिष्य के साथ रहता था। एक बार वह देशाटन के लिए गया, लेकिन अपने प्रिय शिष्य को गांव वालों के भरोसे आश्रम में ही छोड़ गया। उन्हें भरोसा था कि जिस तरह से गांव के लोग उनकी सेवा करते हैं, ठीक उसी तरह से उसके शिष्य की भी देख रेख करेंगे, लेकिन सिवाय एक कुम्हारन किसी ने भी उस अकेले शिष्य की सुध नहीं की। साधु जब वापस लौटा तो शिष्य को बीमार देखकर वह क्रोधित हो गया। उसने साफ दिया कि यहाँ के लोगों में दया की भावना न हो, वहाँ जीवन का क्या मतलब। इसलिए यहाँ के सभी लोग पत्थर के हो जाते हैं और पूरा शहर बर्बाद हो जाएगा। फिर क्या था, देखते ही देखते सभी पत्थर के हो गए, सिवाय एक कुम्हारन के जिसने शिष्य की सेवा की थी। साधु ने उस कुम्हारन से कहा कि तेरे हृदय में दूसरों के लिए ममता है, इसलिए तू यहाँ से चली जा। साथ में चेतावनी भी दी कि जाते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना, वरना तू भी पत्थर की हो जाएगी। कुम्हारन वहाँ से तुरंत भाग खड़ी हुई, लेकिन जाते वक्त उसने मन में सोचा। अचानक एक बात आई कि क्या सच में किराड़ू के लोग पत्थर के हो गए हैं। यह देखने के लिए वह जैसे ही पीछे मुड़ी, वह खुद भी पत्थर की मूर्त में बदल गई। सिहाड़ी गांव के नज़दीक कुम्हारन की वह पत्थर मूर्ति आज भी अपने उस भयावह अतीत को बयां करती दिखाई देती है। इस कहानी में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन इतिहासकारों की माने तो 14वीं शताब्दी तक किराड़ू मुगलों के आक्रमण से तो बचा हुआ था। ऐसे में शायद यह साधु का शाप ही था जिसने इस देवालय भूमि को पत्थर के वीराने में बदल दिया। कभी बाड़मेर का यह इलाका किराड़ू शिव, विष्णु और ब्रह्मण के मंदिरों से समृद्ध था, आज भी है, लेकिन बदहाल अवस्था में। देवालयों की इस भूमि में अब शेष तो केवल 5 मंदिर के अवशेष। इनमें एक भगवान विष्णु और अन्य 4 भगवान शिव हैं। कहा जाता है कि बचे हुए विष्णु मंदिर से ही यह से सत्यापित कला की शुरुआत हुई, जबकि इन 5 देवालयों में सबसे बड़ा सोमेश्वर के खंडहर को इस काल में उत्कर्ष का अंत माना जाता है। मंदिर का अलौकिक और अद्भुत सौंदर्य स्थापत्य कला के लिए मशहूर इन प्राचीन मंदिरों को देखकर ऐसा लगता है मानो शिल्प और सौंदर्य के किसी अचरज लोक में पहुंच गए हो। पत्थरों पर बनी कलाकृतियां अपनी अद्भुत और बेमिसाल अतीत की कहानियां कहती नजर आती हैं। खंडहरों में चारों ओर बने वास्तुशिल्प
उस दौर में कारीगरों की कुशलता को पेश करती हैं। नींव के पत्थर से लेकर छत के पत्थर में कला का सौंदर्य पिरोया हुआ है। मंदिर के आलंबन में बने एक गजधर पीछा करते भगवान राम जी अपनी पत्थर की मूर्तियां ऐसे लगती हैं कि जैसे अभी बोल पड़ेंगी। ऐसा लगता है मानो ये प्रतिमाएं शांत होकर भी आपको खुद के होने का एहसास करा रही हैं। मंदिर के अंदर की खूबसूरती तो एक भी बेमिसाल है। तचविहीन मंदिर के आसपास स्थित 44 स्तंभ यहाँ के इतिहास को पल भर के लिए जिंदा कर देते हैं। पत्थरों की ऐसी कारीगरी आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी। वानर सेना राम रावण युद्ध, संजीवनी बूटी लेते हनुमान जैसे दृश्य आपको रामायण के युग में पहुंचा देते हैं तो अगले ही पल आप खुद को महाभारत के समय में पाएंगे। मंदिर के खंभों पर बने भयावह जीव के चित्र जल के होने का आभास दिलाते हैं। तो दोस्तों ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म करते हैं और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें। धन्यवाद।